डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस जिन्स में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से जो है वो बात करेंगे कॉफ़ी, प्याज, ज्वार, चना, टमाटर और जीरा के। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉफी का निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर के पार। पुलपल्ली मंडी में 18,500 रुपए पर हुए सौदे। शनिवार को प्याज के भाव में रही स्थिरता। बदायूं मंडी में दर्ज हुई 5 रुपए की मामूली तेजी। लखनऊ में 6,690 रुपए पर हुए चने के सौदे, तो राजकोट मंडी में 5,600 रुपए क्विंटल रहे भाव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कॉफी के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मंडियों में कॉफी की आवक ना के बराबर रही। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में कॉफी की उपज होती है। कॉफी के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 29 अगस्त को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 18,700 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 18,500 रुपए रह गया। वहीं राज्य की कालपेट्टा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कॉफी के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को कॉफी 25,200 रुपए पर बिकी। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। और आज कृषि जिन्सों के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं शिव श्रीवास्तव जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉफी के बाजार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा रह सकता है इसका बाजार आगे? कॉफी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां उत्पादन में कमी की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी की निर्यात की बात करें, वर्ष 2023-24 में अपने देश से 1.28 बिलियन डॉलर कॉफ़ी का निर्यात हो चुका है।
जी बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे कॉफ़ी के किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल अभी उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसके निर्यात मांग में और भी तेजी की संभावना है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में अमरूद का भाव रहा 2200 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 2100 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2500 रुपए और पंजाब की बरीवाला मंडी में इसके सौदे 3000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर प्याज की। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में हल्की बढ़त देखने को मिली। बात अगर आवक की करें तो इन दिनों प्याज की आवक मंडियों में अच्छी बनी हुई है। प्याज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक अधिक देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो पालमपुर, सूरत और उदयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि बदायूं मंडी में प्याज के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 29 अगस्त को प्याज का भाव रहा 2400 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2400 रुपए पर बना रहा। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में 29 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 30 अगस्त को 1300 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 अगस्त को प्याज 1300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 29 अगस्त को प्याज का भाव था 1420 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए बढ़कर 1425 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और इसके साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में प्याज का भाव कैसा रह सकता है? प्याज की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ देश के बहुत सारे हिस्सों में भारी वर्षा से आवक प्रभावित हुई है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और जो ऐसे में प्याज के किसान हैं, अभी फिलहाल आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ईनाम एक ऐसी ऐप है जहां पर आप जा सकते हैं। ईनाम के जरिए आप देश की अलग अलग मंडियों में कौन से कृषि जिन्स का क्या हाल चल रहा है वो भी आप जान सकते हैं। इसको आप सीधे जो है वो सर्च कर सकते हैं और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस कृषि जिन्स का भाव किस प्रकार का चल रहा है। और ब्रेक के उस पार बात होगी कुछ और कृषि जिन्सों के बारे में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जनधन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता
तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। गरीबों ने इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,675 रुपए। राज्य की जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 3,300 रुपए पर हुए। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 3,435 रुपए, जबकि राजस्थान की रामगंज मंडी में ज्वार के सौदे 2,851 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन रही थी। और इसके साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ज्वार के भाव आगे किस ओर करवट लेते दिख रहे हैं आपको, कहाँ जाएगा इसका बाजार? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, अभी तक 13,90,000 हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,500 रुपए। इसके साथ ही अगर बात करें हम राजस्थान की उदयपुर मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 1,600 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 5,600 रुपए। राज्य की दाहोद मंडी में इसके सौदे 5,845 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में चने के सौदे 6,690 रुपए पर हुए। राज्य की आगरा मंडी में चना 6,640 रुपए पर बिका। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 113,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 110,39,000 थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कृषि जिंसों के संबंध में विशेष जानकारियां दे रहे हैं। चने के बारे में आप क्या बताएंगे, आगे किस ओर जाएगा इसका बाजार? चना की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और ऐसे में जो हमारा चना का जो किसान है, उनको अभी फिलहाल अपनी फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए आगे आने वाले समय को देखते हुए? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,250 रुपए।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 1600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ई नाम के जरिए आप देश की अलग अलग मंडियों का जायजा ले सकते हैं। वहां आप ये भी जान सकते हैं कि किस कृषि मंडी में आपके कौन से कृषि जिन्स का भाव जो है वो किस प्रकार का चल रहा है, और इसके जरिए आप देश भर में अपना जो फसल है उसकी बिकवाली भी कर सकते हैं। वक्त तो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और जीरे का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं टमाटर की। टमाटर मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक देखने को मिल रही है। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1750 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालोर मंडी में टमाटर 2800 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में टमाटर के सौदे 3680 रुपए पर हुए। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कैसा रहा खीरे का बाजार। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 3000 रुपए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 2050 रुपए पर हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 3000 रुपए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 2100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं जीरा की। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 14,565 रुपए। राजकोट मंडी में इसके सौदे 17,100 रुपए पर हुए। सेमी मंडी में भाव रहा 17,750 रुपए। पोरबंदर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 16,310 रुपए पर हुए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे की निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ मौजूद है। शिव श्रीवास्तव जी, अब आपसे जानेंगे जीरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको?
जीरा की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें, घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे जीरा के किसान हैं उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा नींबू का बाजार। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 2000 रुपये। इसके साथ ही अगर हम बात करें पंजाब की खन्ना मंडी की, तो यहाँ पर इसके सौदे 2500 रुपये पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1800 रुपये और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में नींबू 3300 रुपये पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक बार फिर से हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों की ओर और उनसे लेते हैं आज की सलाह। आने वाले समय में कॉफ़ी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतों में मजबूती और तीसरा, निर्यात मांग बढ़ने की संभावना। तो अपने लिए हमारे विशेषज्ञ की सलाह और आपको उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो है वो आप कर सकते हैं अपने कृषि जिन्स के साथ। और इसी के साथ शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों के संबंध में अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। अगर आप आज का मंडी खबर दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से आज की जो भी कोई जानकारी आपसे छूट गई है दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।